दुनिया में कई खजाने ऐसे हैं जिनकी तलाश में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन फिर भी वे रहस्यमयी बने हुए हैं। ऐसा ही एक खजाना चार्ल्स आइलैंड से जुड़ा है, जिसे श्रापित खजाना कहा जाता है। चार्ल्स आइलैंड कनेक्टिकट के मिलफोर्ड शहर के पास स्थित है। यह एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन ये जगह कई सदियों से खजाने की कहानियों और श्रापों से जुड़ी हुई है। कई खोजकर्ताओं ने यहाँ खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बुरा हुआ। कोई लापता हो गया, कोई मर गया, या फिर खजाने की कोई निशानी तक नहीं मिली। ये श्राप कहाँ से आया? क्या सच में यहाँ कोई खजाना छुपा है? और क्या कोई इसे कभी खोज पाएगा? चार्ल्स आइलैंड का नाम 1614 में डच खोजी एड्रियन ब्लॉक ने रखा था, लेकिन इससे पहले से यह स्थान स्थानीय पैकवर्ड जनजाति के लिए पवित्र भूमि था। माना जाता है कि ये द्वीप मूल अमेरिकी जनजातियों के लिए पवित्र था और यहाँ उनके पूर्वजों की आत्माएं रहती थी। जब यूरोपीय लोग यहाँ आए और उन्होंने इस भूमि को हथियाने की कोशिश की, तो पैकवर्ड जनजाति के एक प्रमुख शख्स ने इसे श्राप दे दिया। उसने कहा कि जो भी इस भूमि को चुराने की कोशिश करेगा या यहाँ से कुछ भी ले जाएगा, वह कभी खुश नहीं रहेगा। ये पहली घटना थी जिसने इस द्वीप को श्रापित बना दिया। 1699 में कुख्यात समुद्री डाकू विलियम किड ने इस द्वीप पर अपना खजाना छिपाने की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि उसने यहाँ सोने चांदी और कीमती गहनों से भरा एक विशाल खजाना दफन किया। लेकिन जैसे ही वह खजाने को छिपाकर वहां से जाने लगा, उसका एक आदमी अचानक रहस्यमयी तरीके से मर गया। इसके बाद कैप्टन किड ने अपने बाकी खजाने को दूसरी जगह छुपाने का फैसला किया और जल्द ही उसे ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और फांसी दे दी। कहा जाता है कि कैप्टन किड ने मरने से पहले इस खजाने को श्रापित कर दिया था, ताकि कोई और इसे हासिल न कर सके। कैप्टन किड के बाद 1721 में डोमिनिकन भिक्षु इस द्वीप पर आए। इन भिक्षुओं के पास सोने और चांदी से भरे जहाज थे, जिन्हें वे यूरोप ले जाना चाहते थे। लेकिन जब वे द्वीप पर पहुंचे और कुछ दिनों तक यहाँ रहे, तो उनमें से कई लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गए और मर गए। डर के कारण उन्होंने खजाने को यहीं कहीं दफन कर दिया और द्वीप छोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि उनके खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ एक और श्राप छोड़ दिया। 1800 के दशक में स्पेनिश लुटेरे भी इस द्वीप पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ अफ्रीका और कैरिबियन से लूटा हुआ सोना और गहने छिपाए। लेकिन कहा जाता है कि जब वे इसे दफना रहे थे, तो अचानक एक बड़ा तूफान आया और उनके कुछ आदमी मारे गए। इस घटना के बाद उनके नेता ने गुस्से में कहा, कोई भी इस खजाने को नहीं पाएगा, और फिर वे भी इसे छोड़कर चले गए। अब चार्ल्स आइलैंड पर 3 अलग अलग श्राप थे: पैकवर्ड जनजाति का, कैप्टन किड का और स्पेनिश लुटेरों का। 1905 में एक अमीर व्यापारी ने चार्ल्स आइलैंड पर खजाने को खोजने के लिए खुदाई शुरू करवाई। उनकी टीम ने कई फुट गहरी खुदाई की और एक लोहे का संदूक पाया। जैसे ही उन्होंने संदूक निकालने की कोशिश की, टीम के 2 आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने खुदाई बंद कर दी और वहां से भाग गए। 1920 में एक और खोजकर्ता, जॉर्ज डेविस, यहां आया। उसने दावा किया कि उसके पास एक पुराना नक्शा था, जो कैप्टन किड के खजाने का था। उसने अपनी टीम के साथ खुदाई शुरू की, लेकिन रात में उन्होंने रहस्यमयी आवाजें सुनी और किसी को चलते हुए देखा। अगले ही दिन उसकी टीम के 3 लोग एक हादसे में मारे गए। अब तक इस द्वीप पर खजाने की खोज में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। क्या चार्ल्स आइलैंड का खजाना कभी मिलेगा? आज भी कई खोजकर्ता इस द्वीप के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया। क्या सच में यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है, या फिर यह सिर्फ एक श्रापित मिथक है? यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल नहीं होगा। क्या आप इस श्रापित खजाने की खोज में जाने की हिम्मत करेंगे?